नमस्कार सभी का। आपका स्वागत है फिर से हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में किरमिच की गेंद पाठ 3 कक्षा 4 का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि दिनेश नाम का लड़का था, वो कहानी पढ़ रहा था और कहानी पढ़ते पढ़ते उसने सुना कि घर के पीछे बगीचे में गेंद पड़ी है या गेंद जैसी कोई चीज़ है, उसको लगा कुछ पड़ा है, तो उसे ढूंढने के लिए वो चला गया। उसने वहाँ पे काफ़ी सारी छानबीन की, लेकिन उसको ना भिंडियों में कुछ मिला, ना सीताफल की बेल के पास मिला, और आखिरकार उसको एक गड्ढे में गेंद मिली। और उस गेंद को उठाया उसने हाथ में। वो गेंद बिल्कुल नई चमचमाती थी। और उसके आगे अब देखते हैं कि उसने क्या किया। तो उसने गेंद को जब देखा तो उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाली सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। जो उसको किरमिच की गेंद मिली, अब उसने उसको उल्टना पलटना शुरू कर दिया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत में देखा। 3 मंजिली यानी कि 3 मंजिल वाली। एक जो धरती पे एक तल होता है, फिर उसके ऊपर हमने एक मंजिल बनाई होती है, और उसके ऊपर 3 मंजिला या 4 मंजिला जो इमारत बनी थी, उसके ऊपर उसने देखा और यह सोचा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाली सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थे। अब जब उसने 3 मंजिली इमारत पर देखा तो यह जाना कि जो भी इस तरफ दरवाजे खिड़कियां खोलते थे वो तो बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। अब इसका क्या अर्थ हुआ? छत की मुंडेर यानी कि जो छत होता है, छत के ऊपर कहीं किसी ने लेंटर डाला होता है, किसी ने स्लेट की छत लगाई होती है, किसी ने टीन डाली होती है, तरह तरह की किसी ने झोपड़ी बनाई होती है। तो छत की मुंडेर होती है यानी कि ऊपर ऊपर से लेके नीचे तक। तो वो जो भवन बना था या इमारत बनी थी, ऊपर से लेके नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी, बहुत ज़्यादा तेज धूप लगी हुई थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? उसने ये सब सोचा। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। अब वो अपने दोस्तों के नाम मन में दोहराने लगा कि शायद दिनेश ने सोचा कि शायद सुधीर ने, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम उसके मन में आए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे कौन नीचे फेंकेगा? तो ये सब सवाल उसके मन में आया कि अगर गेंद खरीदी भी होगी तो इस दोपहर में, भरी दोपहर में कौन इसे नीचे फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। अब उसके मन में अगला तर्क आया कि हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। अब जब हम आगे देखते हैं तो उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा। अब जब सड़क पर एक गोल चक्कर होता है और उसके अंदर बगीचा लगा हुआ होता है, उसने वहाँ देखा, पर वहाँ उसे केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। वहाँ पे गायें थी, 2-4 थी, और जो कि पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, यानी कि सो रही हो शायद, या सुस्ता रही हो, आराम कर रही हो। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें
क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई, फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो उस दिनेश लड़के के मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमारी गेंदें भी गुम हुई थी। अब आगे क्या होता है हम देखते हैं। आगे क्या हुआ, तभी भीतर से माँ की आवाज आई। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। ये किसने कहा? कि दिनेश की माता जी ने कहा कि सब तो अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू जो है धूप में घूम रहा है। ये शब्द दिनेश की माता जी ने कहे। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर यानी कि अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया। फर्श ठंडा था, शायद नीचे का तल होगा, वहाँ पे फर्श जो था वो ठंडा था और वहाँ पे एक चटाई बिछी थी और उस पे वो लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अब उसके मन में ईमानदारी के ख्याल आने लगे। उसे लगा कि ये किसी की नहीं है, लेकिन एक बार पूछने में कोई हर्ज नहीं है, ईमानदारी इसी में होगी। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। क्लब यानी कि कुछ बच्चे इकट्ठे हो गए थे, यानी कि 5, 7, 10, 15 बच्चे इकट्ठे हो गए थे और वो खेलने के लिए इकट्ठे जाते थे। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। बल्ले तो सबके पास थे, बैट्स यानी कि, और गेंद खरीदने के लिए वह आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। यानी कि सभी बच्चे जो थे वो पैसे इकट्ठे करते थे और गेंद खरीद लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए, सभी बच्चे एक जगह इकट्ठा हो गए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, मुझे एक गेंद मिली है। दिनेश ने, जब बच्चे इकट्ठे हुए तो सबने नहीं बोला, सिर्फ दिनेश ने बोला कि मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। तो उसने सबको न्योता दिया कि अगर आपकी गेंद है ये, तो आप मुझे इसकी पहचान बताइए और ये गेंद जो है वो आपकी हो जाएगी। तो 12 पार्ट, ये 12 पेज हमने पढ़ा है। इसमें अभी तक हमने यह जाना कि उलट पलट कर जब उसने गेंद को देखा तो आस में उसको एक 3 मंजिल की इमारत दिखाई दी और उसने यह सोचा कि शायद वहाँ से किसी ने फेंका हो, लेकिन सभी खिड़की दरवाजे बंद थे, धूप लगी हुई थी। उसके मन में उसके मित्रों के नाम याद आए कि शायद उन्होंने खरीदी हो, लेकिन इतनी दोपहर में गेंद कौन नीचे फेंकेगा। उसने फिर यह सोचा कि गेंद शायद बाहर से आई हो। उसने आसपास देखा तो गोल चक्कर में उसको कुछ गाय दिखाई दी जो कि पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि कई बार जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी गेंदें गुम हो गई थी और एक बार तो कोई गेंद ट्रक में जा बैठी थी। लेकिन उसके बाद उनकी माँ जो थी, माँ की आवाज़ आती है कि आप आ जाओ और बाकी सब लोग सोए हुए हैं और आप बाहर घूम रहे हैं। तो दिनेश अंदर आ गया और सोचने लगा कि एक बार पूछ ही लिया जाए कि ये गेंद किसी की है। तो ईमानदारी उसने दिखानी चाहिए। जब बच्चे सब इकट्ठे हुए तो उसने पूछा कि अपनी पहचान बताकर गेंद को ले ले। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, अगले भाग में आगे जानेंगे कि आगे क्या हुआ। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।